सभी सनातनी हिंदू भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध और रावण का संहार, रावण का वध। इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मण जी मूर्छा से जाग गए, मूर्छा उनका ठीक हो गया सुषेण वैद्य के उपचार के द्वारा। और उसके बाद श्री राम जो युद्ध करने के लिए फिर तैयार नहीं थे कि ऐसा युद्ध जिसमें हमें अपने भाई का बलिदान देना पड़े, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। तो लक्ष्मण जी ने उन्हें उनका वचन याद दिलाया कि आपने वचन ले चुके हैं कि पूरे धरती से राक्षसों का संहार करेंगे, तो आप आज क्यों पीछे हट रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए आपको अवश्य ये कार्य करना चाहिए, इसमें आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। यही आर्यों का विशेष गुण है। आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष। जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जिसके गुण श्रेष्ठ होते हैं, उसको आर्य कहा जाता है। तो राम जी फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस बार युद्ध बहुत ही निर्णायक होने वाला होता है। इसलिए देवराज इंद्र, जो सभी देवताओं के राजा हैं, वे श्री राम के लिए दिव्य रथ, स्वयं का रथ भेजते हैं और उसको मातली नाम के दिव्य सारथी उस रथ को हाँक रहे होते हैं। वह श्री राम के शरण में आते हैं और कहते हैं कि हे श्री राम, हमें देवराज इंद्र ने भेजा है आपकी सहायता के लिए, क्योंकि रावण दिव्य रथ पर बैठा हुआ है और आपके पास कोई रथ नहीं है। इसलिए यदि दुराचारी जितना शक्तिवान है, जितना शक्तिशाली है, उससे ज्यादा शक्ति हमारे पास होना चाहिए। तो उसके पास दिव्य रथ है, तो उसी के अनुसार आपके पास भी धर्म युद्ध जीतने के लिए दिव्य रथ होना चाहिए, क्योंकि आप धर्म के मार्ग पर हैं। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। श्री राम मातली के निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं और इंद्र के रथ पर सवार हो जाते हैं और श्री राम और रावण में बहुत ही भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। युद्ध जैसे ही प्रारंभ होता है तो तरह तरह के अपशकुन रावण के लिए होने लगता है। रावण के रथ पर रक्त की वर्षा होने लगती है, खून की वर्षा होने लगती है। रावण का जो रथ होता है, उसके ध्वज पर बाज आके बैठ जाता है, कभी कौवा आके बैठ जाता है और सियार आदि जो हिंसक जानवर होते हैं, वो भयंकर आवाज करने लगते हैं। इधर श्री राम के ही खेमे में अच्छा अच्छा शकुन होने लगता है, शंख बजने लगता है, मृदंग बजने लगता है। तो रावण को भी और श्री राम को भी, दोनों को युद्ध लड़ने से पहले यह आभास हो जाता है, रावण को यह आभास हो जाता है कि आज अवश्य ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वह तरह तरह के अपशकुन को देख करके वह ये अंदाजा लगा लेता है और पूरी ताकत के साथ रावण युद्ध लड़ने लगता है। रावण तो लक्ष्मण जी को मूर्छित किए हुए रहता है, तो इसलिए श्री राम उस समय बहुत ही क्रोधित रहते हैं। तो राम और रावण में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें श्री राम के द्वारा पराक्रम दिखाने से रावण मूर्छित हो जाता है। तब रावण का सारथी रावण को बचाते हुए युद्ध भूमि से बाहर लेकर के जाता है। जब रावण सचेत होता है तो अपने सारथी को धिक्कारने लगता है कि तुम हमें युद्ध भूमि से क्यों बाहर लेकर के आए। सारथी कहता है कि आप
मूर्छित हो चुके थे और एक सारथी का कर्तव्य है कि अपने राजा को अचेत अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर ले आना ताकि उसकी मृत्यु ना हो। ऐसा जब वो समझाता है तो रावण फिर से दोबारा उसे युद्ध भूमि में लाने के लिए कहता है। तो सारथी दोबारा रावण के रथ को युद्ध भूमि में लाता है। फिर से राम और रावण में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस बीच रावण भी पूरी अपनी शक्ति लगा देता है। भयंकर युद्ध दोनों तरफ से प्रारंभ हो जाता है। तब श्री राम की भी सहायता के लिए अगस्त ऋषि वहां पर प्रकट होते हैं और श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहते हैं कि आप इस स्तोत्र का पाठ करते हुए युद्ध लड़िए तो आप रावण पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर जाएंगे। श्री राम को अगस्त ऋषि आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में बता देते हैं और श्री राम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए रावण से युद्ध लड़ने लगते हैं। श्री राम कोई अपने दैवी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि रावण को यह वरदान प्राप्त था कि किसी भी देवी देवता के हाथों हमारी मृत्यु ना हो। इसलिए श्री राम मनुष्य जन्म लिए, भगवान विष्णु ही राम के रूप में मनुष्य जन्म लिए और इसी धरती पर जो विद्या उन्हें प्राप्त हुई उसी विद्या से वे रावण से युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए वे कोई दैवी विद्या का उपयोग नहीं कर रहे थे। ऐसा करने से ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान का अपमान हो जाता। लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए वे भयंकर युद्ध रावण से लड़ने लगे। रावण का बार बार सर को धड़ से अलग करते लेकिन दोबारा दूसरा सर आ जाता था। इस तरह से हजारों बार श्री राम ने रावण के सर को धड़ से अलग कर दिया। तब इंद्र का सारथी मातली श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, आप अपने वैष्णव स्वरूप को पहचानिए। आप अपने स्वरूप को क्यों भूल गए हैं और अपने उद्देश्य को याद कीजिए। आपका उद्देश्य इस रावण का संहार करना है और कैसे इसका संहार होगा यह भी आप जानते हैं। तब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और उसे रावण पर चला दिया जिससे रावण का संहार हो गया। रावण उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया और धरती पर लेट गया। देवी देवता प्रसन्न हो गए और उसके ऊपर श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और विभीषण उदास हो गए। परंतु पूरे वानर सेना में प्रसन्नता आ गई। धूमधाम के साथ में श्री राम का विजय उत्सव मनाया गया और उसके बाद सारी सृष्टि में, ब्रह्मांड में शांति आई। सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए क्योंकि उनका सबसे बड़ा बैरी जो तीनों लोक में अत्याचार किए हुए था उसका संहार हो गया। और उसके बाद रावण के शव का सम्मान सहित उनका दाह संस्कार करने के लिए विभीषण को श्री राम ने आदेश दिया और उन्हें सांत्वना भी दिया कि यह दुराचारी, इस दुराचारी को मारना अति आवश्यक था। अगर यह जीता तो पूरे संसार में और भी अत्याचार करता। और उसके बाद में मंदोदरी आदि स्त्रियां आईं, जो रावण की कई पत्नियां थी वे सभी आईं और शोक करने लगीं। विभीषण ने सभी को सांत्वना दिया और उसके बाद रावण का दाह संस्कार किया गया। उसके बाद विभीषण को लंका के राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया
और उसके बाद सभी वानर सैनिक प्रसन्न हो गए और माता सीता को रावण के जाल से मुक्त करने का कार्य आगे बढ़ाया गया। तो आज तक की धर्म चर्चा में यहीं तक, और आगे हम लोग बात करेंगे कि माता सीता दोबारा से श्री राम से कैसे मिलती हैं। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।